हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि होगा CUCT के ऊपर। ओके, CUCT क्या होता है? ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का एक एग्जाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना? तो आई हैव गिवन दिस एग्जाम बिफोर एंड आई क्वालिफाइड, बट किसी रीजन से मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं गया था। हालांकि उस टाइम बहुत सारे अच्छा यूनिवर्सिटी था भी नहीं। अभी इस बार से जितना भी ऑल इंडिया का यूनिवर्सिटी है सब उसके अंदर जाने में था, बट अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ कि कितना यूनिवर्सिटी CUCT का थ्रू ही एडमिशन देगा वगैरह। बट रिसेंटली 2 दिन पहले अगर आपने डिटेल्स देखते हो तो आपको पता रहेगा, द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल रिलीज किया है जिनका हेडिंग था कि CUCT 2022, और उसमें उन्होंने लिखा है कि चेक लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, तो जितना भी यूनिवर्सिटी गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर CUCT 22 उनका एक लिस्ट रखा है उन्होंने, बट मुझे नहीं लगता कि यही फाइनलाइज लिस्ट है। हालांकि ये हो भी सकता है, तो ऐसे ही कोई भी आर्टिकल नहीं लिख सकता। तो उनमें वो जो भी आर्टिकल था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप डिटेल्स में जाके देख लेना। बट उससे पहले मैं बात कर लूंगा कुछ कंफ्यूजन वगैरह जो CUCT के रिगार्डिंग लोगों के मन में है। काफी लोगों को पहले से पता ही नहीं था, इवन लास्ट ईयर भी काफी लोगों को पता नहीं था, बट लास्ट ईयर एक बार अनाउंस किया गया था कि जितना यूनिवर्सिटी है सब कुछ इसका थ्रू ही एडमिशन होगा, तो काफी लोगों में पॉपुलर हुआ। और इस बार काफी बच्चे इसको लेके एक्साइटेड है या फिर वेट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी भी इनके बारे में पता नहीं है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप UG या फिर PG में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहां पे कुछ प्रोसेस होता है। नंबर 1 प्रोसेस होता है कि आपका जो भी परसेंटेज था प्रीवियस ईयर का, जो आपका उनके हिसाब से एक कट ऑफ बनाया जाता है, जो इवन DU में भी होता है। DU में आई थिंक UG के लिए होता है, PG के लिए तो उनका DUET, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू ही होता है। और बाकी जो भी ये बैचलर के बच्चे के लिए क्या करता है, एक कट ऑफ रखा जाता है, तो उस कट ऑफ में अगर आप मैच कर रहे हो तो आप जाके एप्लीकेशन डाल सकते हो। इस तरह का कुछ प्रोसेस होता है। इवन दूसरा यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है। काफी यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, आपका जो भी प्रीवियस जो भी आपका परसेंटेज था उसके थ्रू ही आपका होता था। तो अभी एक NTA की थ्रू एक पूरा एक एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक बन रहा है ना CUCT में, उसका रैंक जितना आगे आएगा उतना हिसाब से आप अच्छे यूनिवर्सिटी, DU हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरह का यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरह का यूनिवर्सिटी में जहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे टॉप बच्चे नहीं आ रहे। हालांकि जो जिसका रैंक आगे आएगा वो पीछे कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, बट पीछे के रैंकिंग वाले लोग आगे नहीं जा सकते, इतना तो सबको ही पता है। और रहे बात कि लास्ट ईयर इसमें बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं आया था, क्योंकि कोविड के चलते एग्जाम काफी देर हो गया था, तो कहीं ना कहीं पहले का जो भी यूनिवर्सिटी था सिर्फ वही था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, हरियाणा और आई थिंक पंजाब भी था। इस तरह का कुछ कुछ यूनिवर्सिटी था, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी भी था, ऐसा नहीं कि कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं था, ऐसा नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आई थिंक फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर साउथ बिहार था। तो मैंने 2018 में क्वालिफाई किया था ये एग्जाम, तो उसी टाइम भी साउथ बिहार आई थिंक था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। और इस बार जो इंडियन एक्सप्रेस ने ये 2 दिन पहले आर्टिकल रिलीज किया, उसमें तो उन्होंने क्लियर कट लिख दिया DU एंड JNU भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग अप्रूवल दे दिया है। इवन DU ने एक 8 मेंबर्स का कुछ टीम भी बना के रखा है कि CUCT के थ्रू क्या करना है क्या नहीं, वो सब देखने के लिए। क्योंकि आपको पता ही होगा DU एंड JNU ये सब इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है, हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसके वहाँ पे वो UG या फिर PG का कोई भी कोर्स कर ले। ठीक है, तो जो भी है आप डिटेल्स में देख लेना, मैं लिंक नीचे रख दूंगा। और उससे पहले और एक बात कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो, जब भी नोटिफिकेशन आता है, आई थिंक दिस मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ जाना चाहिए मार्च में नोटिफिकेशन। मार्च का लास्ट तक देखो आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा चांस है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्च में ही। क्योंकि एक NTA का बहुत जितना भी एग्जाम होता है NTA का थ्रू, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया है, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किया हूँ, तो उसमें मुझे एक आइडिया तो लग गया कि जब नोटिफिकेशन जिस डेट पे रिलीज होता है, ठीक है, उसका 2 महीना बाद ही एग्जाम हो पाता है, मिनिमम 2 महीना लग जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ एग्जाम में थोड़ा आगे ला सकते हैं,
बट ये एक अप्रोक्स टाइम वो लोग लेता है 2 महीने का, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रोसेस करना होता है, ठीक है। एग्जाम सेंटर फाइंड आउट करना होता है, इतना बड़ा देश है, अलग अलग लोकेशन पे एग्जाम सेंटर फाइंड आउट करना हो, बहुत सारे काम होता है, जिसके चलते लगभग 2 महीना लग जाता है, ठीक है। अगर मार्च की लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आता है तो अप्रैल मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने का चांस है। और ओवरऑल अगर थोड़ा दिन पीछे भी गया ना तो जून में तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं कि जून से पीछे जाए। लास्ट ईयर से कंपेयर मत करो, लास्ट ईयर कोविड के चलते बहुत कुछ हो रहा था, तो इस बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओमिक्रॉन ठंडा हो गया, अभी जून में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि उनको अपना सेशन भी शुरू करना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पीछे ले जाएगा तो कैसे क्या होगा। जून में अगर एग्जाम होगा तो जुलाई अगस्त तक सेशन शुरू कर सकते हैं। तो जो भी हो वो सब जब डेट आएगा आप देख लेना और अपना प्रिपरेशन चालू रखो। तो जो भी लोग कंफ्यूजन में है कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का उनका एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर सीयूसीटी के लिए करो, तो मेरा तो ये बोलना रहेगा कि आप सीयूसीटी के लिए करो। देखो, आप अगर केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो बेनिफिट ये है सीयूसीटी का प्रिपरेशन करने का, क्योंकि सीयूसीटी का पेपर में क्या रहता है 1 से लेकर 25 तक जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स वगैरह रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में जो भी आता है मैथ्स रिगार्डिंग और रीजनिंग वगैरह या फिर बेसिक मैथ्स वो सब रहता है। और बाकी 26 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा आपका सिलेबस। डेट मीन्स आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हो, अगर केमिस्ट्री से दे रहे हो तो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा 25 से लेके 100 तक, और 26 से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक केमिस्ट्री रहेगा। और बाकी पहले का शुरुआत 25 रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। तो सीयूसीटी का यही बेनिफिट है कि आप जनरल एप्टीट्यूड भी सीख लोगे और बाकी अपना सब्जेक्ट तो सीखना ही है। और किसी रीजन से अगर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था वहां पे सीयूसीटी नहीं हो के यूनिवर्सिटी का हो रहा है, तब भी आपका 75 तो सीख ही रहे हो, और क्या पता वो यूनिवर्सिटी भी अपना पेपर में थोड़ा बहुत जनरल एप्टीट्यूड ऐड कर दे। आजकल लगभग जितना नेशनल लेवल के एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी या फिर जहां भी हो, जनरल एप्टीट्यूड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सीयूसीटी का प्रिपरेशन करने से आप फायदे में रहोगे, इसमें कोई नुकसान है नहीं। बाकी ये आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है मैं थोड़ा बहुत 2-4 चीजें लिख के रखा हूँ, मैं बोल देता हूँ, बाकी आप आर्टिकल डिटेल्स में देख लेना। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि द एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज सीयूसीटी डेट सुन, तो बहुत जल्दी ही डेट आने वाला है। Until last year, the CUCET was conducted central universities, 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही लास्ट ईयर कंडक्ट कराया जाता था। और इस बार लिखा है however this year University of Delhi DU and the Jawaharlal Nehru University JNU have now approved CUCET for the admission to the upcoming academic year, ठीक है। तो उन्होंने क्लियर कट लिख के रखा है कि ये जो DU एंड JNU है दोनों ने अप्रूवल दे दिया है फॉर CUCET के लिए, और उनको इसी एग्जाम के थ्रू ही होगा। हालांकि कोई मेंशन नहीं किया कि ये पीजी के लिए दिया है या फिर यूजी के लिए, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि अप्रूवल दे दिया है। और उसके बाद और कुछ चीजें लिख कर रखा है जो DU के बारे में, कि DU हैड फॉर्म्ड 8 मेंबर कमिटी फॉर CUCET, ठीक है। Until last year the admission were done on the basis of cut-off marks for most of the undergraduate courses UG, whereas for postgraduate PG courses entrance exams were conducted. They are talking about DUET, Delhi University Entrance Test. तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता था, लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी होगा कि नहीं कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो CUCET का अप्रूवल दिया है बोल के लिखा है, बट कोई मेंशन नहीं किया ये यूजी के लिए या फिर पीजी के लिए। शायद अपकमिंग डेज में और क्लियर एक आर्टिकल मिल सकेगा या फिर DU की तरफ से भी कोई क्लियरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में दिखा है कि द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज अंडर CUCET 22। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज है, फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इस बार 22 के थ्रू उनका एडमिशन होने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनका लिस्ट रखा है। सबसे नंबर 1 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके थर्ड में है असम यूनिवर्सिटी सिलचर, ठीक है। और उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं यहाँ पे और एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आई थिंक लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी का नाम देखा था, जो कि असम में है। असम के एक लोकेशन है तेजपुर नोपम बोल के,
वहां पे ये यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। बट इस बार लिस्ट में नाम नहीं है, इस बार नाम है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का, ठीक है। और लास्ट ईयर भी सिलचर का था आई थिंक। उसके बाद नंबर 4, आप एक के बाद एक देखते रहना कि आपका फेवरेट जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट ले रहा था वो यहाँ पे है कि नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी है जो बच्चों में काफी पॉपुलर रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, या फिर गुजरात, पंजाब भी काफी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। और अपना अपना जो भी एरिया का बच्चे वो लोग तो उस अपना एरिया का यूनिवर्सिटी में ट्राई करते ही है। हालांकि सीयूसीटी के थ्रू आप दूसरा कोई भी जो आपका मनपसंद यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू लगे या फिर डीयू लगे, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका रैंक या फिर बाद में जो भी प्रोसेस आएगा कि सीयूसीटी के थ्रू किस तरह से एडमिशन वगैरह होगा। एंड आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा था कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा क्या नहीं। मैं वो सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है जो भी लोग सीयूसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर इंटरेस्टेड हो, आप आर्टिकल देख लोगे और थोड़ा बहुत चीजें सीख लोगे। और कहीं ना कहीं ये इंडियन एक्सप्रेस या फिर ये लोग जो भी आर्टिकल रिलीज करते हैं काफी हद तक सही रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। और अभी रिसेंटली जो भी गेट एग्जाम से पहले प्रोटेस्ट हो रहा था कि गेट नहीं होगा बोल के, वो भी उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि इस बार गेट होगा, और फाइनली गेट हुआ ही है। तो काफी हद तक सही ही लिखता है। तो इतना ही था। अगर आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं सीयूसीटी के रिगार्डिंग जो भी पार्ट ए है, I mean 25 क्वेश्चन का जो भी रहता है, उसका रिगार्डिंग एक कुछ और वीडियो बना दूंगा कि आप कौन सा बुक फॉलो करना होता है या फिर किस तरह से आपको प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि देखो, अगर ऑल ओवर इंडिया में ये और यूनिवर्सिटी 2 साल जुड़ गया तो बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। हालांकि डीयू एंड जेएनयू जुड़ गए तो कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही, क्योंकि ये दोनों सभी का टारगेट में रहता है। तो पहले से कंपेयर में अभी एग्जाम और ज्यादा टफ तो नहीं, मतलब कंपटीशन हाई होने वाला है। तो आप लोग जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड सीयूसीटी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, एग्जाम तो होगा ही, फाइनल है। पहले भी होता था, लोगों को पता नहीं था। मैं एज ए बैकअप ये एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम नाइपर का एग्जाम भी था। तो नाइपर में होगा कि नहीं होगा, और मुझे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना था किसी भी हाल पे। तो मुझे लगा कि सीयूसीटी क्रैक कर लेता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई तो कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने कर लिया था। और बाकी जो भी फार्मा स्टूडेंट हो जिसको ये डाउट है कि सीयूसीटी में थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए फार्मा स्टूडेंट को क्या जीपैट चाहिए, तो जीपैट का जरूरत नहीं है। आप सीयूसीटी क्रैक करके ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। दिस एग्जाम इज ओनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप इसका अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप जा सकते हो। और कुछ बच्चों का ये डाउट था कि क्या सीयूसीटी में जाने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बात यह है कि अगर आप फार्मा स्टूडेंट हो, तो अगर आप फार्मा स्टूडेंट हो और आपने जीपैट क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर सिर्फ जीपैट से नहीं मिलने वाला, सीयूसीटी भी क्रैक करना होगा। अगर आपने सीयूसीटी भी क्रैक किया, जीपैट भी है आपके पास, और उसके बाद एडमिशन लिया, तो डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। क्योंकि स्कॉलरशिप जो भी ये आता है फार्मा स्टूडेंट को, ये जीपैट के लिए आता है, ना कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए आता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। जितना हो सके शेयर करो, और इंटरेस्टेड होने से बोलना, मैं 25 क्वेश्चन के लिए डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।